गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शास्त्री महेश चोटिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज का जो यह वीडियो है वो मोरल एजुकेशन में क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ, जिसमें मैं आज एक स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपको कुछ शिक्षाप्रद बात बताना चाहता हूँ। तो मोटिवेशनल वीडियो के साथ बने रहिए। कहानी है दर्जी की सीख। दर्जी मतलब टेलर। एक टेलर के द्वारा क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है। एक दिन की बात है, स्कूल में छुट्टी की घोषणा होने के कारण एक दर्जी का बेटा अपने पापा की दुकान पर चला गया। छुट्टी थी स्कूल की, तो छुट्टी थी तो बेटा अपने पापा के साथ, टेलर की उनकी दुकान थी, दर्जी की उनकी दुकान थी, तो वो दुकान पर चला गया। अपने पापा की दुकान पर जाकर के वह बड़े ध्यान से अपने पापा जी के काम को देखने लगा। अब क्या देखता है कि उसने देखा कि पापा कैंची से कपड़े को काटते हैं और कैंची को पैर के पास टांग से दबा कर रख देते हैं। पहले तो कपड़ा काट लिया और कपड़ा काटने के बाद उस कैंची को अपने पैर के पास, टांग के पास में दबा करके रख लेता। फिर सुई से उसको सीते हैं। जो कपड़ा काटा था ना, उसको सुई से सिलते हैं। जब सुई से उसको सिलते हैं और सीने के बाद में, कपड़ा सिलाई होने के बाद में, उस सुई को अपनी टोपी पर लगा लेते हैं। अपने माथे पर जो टोपी पहन रखी है वहां पर लगा लेते हैं। जब उस टेलर के, उस दर्जी के बच्चे ने जब 4-5 बार पापा को इस प्रकार करते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने पापा जी से पूछ लिया कि पापा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पापा ने बोला, बोलो बेटा, क्या प्रश्न आपका, क्या पूछना चाहते हो। बेटा बोला, पापा जी, मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ और आप जब भी कपड़ा काटते हैं उसके बाद कैंची को पैर के नीचे दबा देते हैं और सुई से कपड़ा सिलने के बाद उसे टोपी पर लगा लेते हैं। यानी जैसे कपड़ा काटा तो काटने का साधन कैंची को आपने पैर के पास, टांग के पास दबा लिया और सुई से सिलाई करी। सिलाई करने के बाद आपने उसे टोपी में लगा लिया। आप ऐसा क्यों करते हैं? इसका इतना अच्छा सरल सा जवाब पापा जी ने दिया, टेलर ने दिया, दर्जी ने दिया। तो वो 2 पंक्तियों में जवाब है। देखो कैसे दिए, मानो उसने जिंदगी का सार ही समझा दिया। इतना सुंदर सा, प्यारा सा जवाब दिया कि जिंदगी जीने का पूरा सार, पूरा रस, पूरा निष्कर्ष इस कहानी के माध्यम से उसके समझ में आ गया। उत्तर में क्या था? बेटा, कैंची काटने का काम करती है। कैंची किसका काम करती है? कोई भी चीज को काटने का। और सुई काम करती है जोड़ने का। सुई का काम है सिलाई करना। सिलाई मतलब कोई फटी हुई, कोई टूटी हुई चीज को, अलग अलग चीज को जोड़ देना। तो सुई काम करती है जोड़ने का और कैंची करती है काटने का काम। और काटने वाले की जगह हमेशा नीची होती है, ये आपको समझना चाहिए। काटना मतलब यहाँ पर कोई भी हो। जब हमारे सामने समाज के अंदर आजकल हम देखते हैं, कोई आदमी कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसे दूसरा आदमी कुछ गलत बोल करके उसे रोकना चाहते हैं, मतलब काटना चाहते हैं। तो ऐसे, और इसलिए कहा गया है कि काटने वाले का स्थान है वो हमेशा नीचे होता है और जो जोड़ने वाला होता है उसकी जगह हमेशा ऊपर होती है। इसीलिए मैं कैंची को टांग के नीचे दबा के रखता हूँ और सुई को अपनी टोपी पर लगा के रखता हूँ। अब इस प्रकार की बात इसने कही, बच्चों को इतनी सारी समझ 1-2 ही सेंटेंस के अंदर समझ में आ गई। तो दर्जी ने कहा कि बेटा देखो, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। इसका मोरल यह है, क्या मोरल है, कि जो समाज में एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, समाज में एक दूसरे को जोड़ने, जैसे 2 भाई अलग अलग है तो आपस में व्यवहार सही करा करके उन दोनों भाइयों को एक जगह कर दिया, या फिर किसी से कोई चीज की अनबनती है, उसकी आपस में फ्रेंडशिप हो गई, तो आपस में इस प्रकार की फ्रेंडशिप करना, दूसरे से कराना, तो ये क्या चीज है? जोड़ने का काम। और जोड़ने का काम करता जो भी है उसका स्थान हमेशा ऊपर होता है। यानी उसको सम्मान के साथ ही देखा जाता है, सम्मान के साथ उसका आदर किया जाता है, पूजा जाता है। और जो इस समाज में एक दूसरे को काटने का, मतलब अलग अलग करने का काम करते हैं, उसको इस संसार में, इस समाज में कोई नहीं चाहता है। इसलिए सभी लोग उसको नीचे की दृष्टि से ही देखते हैं, अपमानित दृष्टि से देखते हैं। इसलिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि काटने वाले का स्थान हमेशा नीचे होता है और जोड़ने वाले का स्थान हमेशा ऊपर होता है। धन्यवाद। तो आपको भी अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में हमेशा अच्छा व्यवहार करना है, किसी की कोई भी प्रकार की बुराई नहीं करनी है, सबको ऊपर लाने की कोशिश करनी है। और आपको समझाई दिया कि ऊपर लाने वाले का स्थान और भी ज़्यादा ऊपर होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट मोरल एजुकेशन वीडियो के लिए बने रहिए शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।